आरा से खबर। आरा नगर निगम में 753 करोड़ 89 लाख 50 हजार 720 रुपए का बजट पेश। विकास और स्वच्छता पर विशेष जोर दिया गया। महापौर इंदु देवी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट किया प्रस्तुत। बैठक में हुआ हंगामा। नगर निगम में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए शनिवार को 753 करोड़ 89 लाख 50 हजार 720 रुपए का बजट महापौर इंदु देवी द्वारा बैठक में पेश किया। बैठक की अध्यक्षता महापौर इंदु देवी ने की। इस अवसर पर उप महापौर पूनम देवी, नगर आयुक्त अंजू कुमारी तथा अपर नगर आयुक्त जमाल अख्तर अंसारी सहित विभिन्न वार्डों के पार्षद प्रतिनिधि और नगर निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान बजट को लेकर निगम प्रशासन और पार्षदों के बीच विस्तार से चर्चा हुई। प्रस्तुत बजट में शहर के समग्र विकास, स्वच्छता, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, जलापूर्ति, नाला निर्माण और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया। नगर निगम सूत्रों के अनुसार विभिन्न वार्डों में विकास कार्य को गति देने के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए। नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान को और सशक्त बनाने, कचरा प्रबंधन प्रणाली को बेहतर करने तथा नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए भी पर्याप्त राशि निर्धारित की। बता दें कि बजट के प्रमुख प्रावधान नगर निगम कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी भत्ते, पेंशन, पीएफ और सेवानिवृत्ति लाभ के लिए बजट में व्यय का प्रावधान किया है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के रखरखाव और संचालन के लिए भी राशि निर्धारित की गई है। कचरा सफाई, बिजली, ईंधन, मरम्मत और रखरखाव, नगर निगम भवनों, वाहनों तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं के संचालन पर भी खर्च का प्रावधान किया। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए फॉगिंग, दवा छिड़काव, स्वच्छता अभियान, पर्व त्योहारों, छठ, दीपावली आदि के दौरान विशेष सफाई, प्याऊ और अलाव की व्यवस्था बजट के अंदर निर्धारित के साथ ही सार्वजनिक उपयोग के लिए पर्याप्त संख्या में सार्वजनिक शौचालय और मूत्रालय बनाने का भी निर्णय लिया। नगर निगम क्षेत्र के सभी भवनों का सर्वे किया जाएगा। इसमें जलापूर्ति कनेक्शन और डोर टू डोर कचरा संग्रहण से संबंधित जानकारी एकत्र की जा सके। इसके अलावा संपत्ति कर और उपभोक्ता शुल्क के भुगतान को आसान बनाने के लिए नगर निगम को आधुनिक सॉफ्टवेयर से लैस किया जाएगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, जहां महिलाओं को तकनीकी शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा शहर के प्रमुख स्थानों पर पिंक टॉयलेट और हेल्थ केयर काउंसलिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। महापौर इंदु देवी ने कहा कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 82 के तहत संसाधनों का 25% शहरी गरीबों की आधारभूत सेवाओं के लिए खर्च करने का प्रावधान है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही बजट पास हुआ, विपक्ष में बैठे वार्ड पार्षदों ने जमकर नारे लगाए, महापौर के खिलाफ नारे लगाए, माहौल गर्म हुआ। उप महापौर पूनम देवी के प्रतिनिधि सरोज सिंह ने महापौर पर लूट खसोट का आरोप लगाया। वहीं कई वार्ड पार्षदों ने भी इस बजट के खिलाफ आवाज को उठाया। बता दें कि जब भी नगर निगम की बैठक होती है तब हंगामा होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। कई सामानें जो खरीदी गई है उनमें भी अनियमितता का आरोप लगा रहा है। क्या करें इस पर? हम यही कहना चाहेंगे कि हम भी आपको एक बजट का कॉपी दे देंगे, उसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है और जो भी उन्होंने सैरात के बारे में जो भी क्वेश्चन उठाया था उनका हम लोग जवाब स्पष्ट रूप से दिए हैं। और रही बात सैरात के बारे में बात करने का, तो और जो भी उनका क्वेश्चन था तो हम लोगों ने ये बोला कि अगले साधारण बोर्ड की बैठक में हम लोग सैरात के बारे में बात करेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग सैरात पे कोई ऐसा काम किए हैं जैसे घाटा हो या कुछ भी हो। और विपक्ष लोग को हम क्या बोल सकते हैं, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। 19 पार्षद क्यों नाराज? 19 पार्षद क्यों नाराज है? देखिए, मेरा ये कहना है कि हम सबको खुश नहीं रख सकते हैं। अभी हम एक परिवार में भी रहते हैं, 10 आदमी रह रहा है, तो उन लोग को भी हम लोग खुश नहीं रखते, वो तो आप लोग सब जानते हैं। तो वैसा ही है यहाँ पर भी कि सभी को हम खुश नहीं रख सकते हैं, मगर हम कोशिश करते हैं कि हम सबके लेकर साथ में चलें और साथ हमेशा रहें। उनका यह भी कहना है कि कुछ वार्डों में भर भर कर काम किए जा रहे हैं, योजनाएं दी जा रही हैं, लेकिन कुछ वार्डों नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप जो भी इस बार हम टेंडर भेज रहे हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। हम उस वार्ड में ज़्यादा काम दिए हैं जहाँ 3 साल में ज़्यादा काम नहीं हुआ है, इसलिए उस वार्डों में इस बार हम लोग का काम है। और हर एक वार्ड में काम जा रहा है और कुछ जनता के द्वारा जा रहा है, कुछ वार्ड पार्षद के द्वारा जा रहा है। कुछ पार्षदों के द्वारा आपके परिवार के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि